ये अलीगढ़ का मैं रुक कर लेती हूँ। अलीगढ़ की क्या तस्वीर है प्रशांत देव? क्योंकि दीपक दुबे बुलंदशहर से वहां में दिख रहा था कि सांसद से नाराजगी, मोदी योगी के नाम पर वोट कर रहा है यहां पर मतदाता। तो यहां पर मैं अलीगढ़ की तस्वीर, त्रिकोणीय मुकाबला है, मुद्दे हावी हैं, चेहरा हावी है, या पार्टी को देखकर वोट कर रही है जनता? देखिए, अलीगढ़ में या फिर उत्तर प्रदेश के किसी भी लोकसभा में अगर आप जाके बात कीजिए तो स्थानीय जो प्रत्याशी है ना, उसको लेकर के अगर नाराजगी नहीं है तो लोग बहुत उससे खुश नहीं हैं। फैक्टर जो है, अगर बीजेपी की बात करें तो बड़े चेहरे ही हैं, तो ये हर जगह बातचीत में समझ में आता है। तो तमाम लोग जो वोट दे रहे हैं उनके अपने अपने मुद्दे हैं, उनसे बात करते हैं। वोट दे दिया आपने? हाँ। क्या सोच के वोट दिया? क्या लग रहा है कि इस बार का मुद्दा क्या है अलीगढ़ का? सब ठीक है? हम तो दे ही दे, हम तो अपने जो मन पाई से दे दे। हाँ। अम्मा, सब ठीक है? हाँ, सब ठीक। तो वोट हो गया? अच्छा। बाबू जी वो तो राशन नाम तो मैं तो बेटा एक नहीं है। हाँ। वो राशन नाम है तो हाँ। हाँ मैं तो दे आई बेटा। आप लोगों ने वोट दिया? हाँ। क्या है सोच, क्या है वोट देने के पीछे, और जो फैक्टर्स हैं इस बार 2024 के लिए? आप युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, इस बार का फैक्टर क्या है? सर, एक तो बेरोज़गारी काफ़ी रही है और पेपर लीक काफ़ी सारे हुए हैं। इनको मद्देनज़र रखते हुए थोड़ा बदलाव होना चाहिए, क्योंकि लगातार 10 साल से एक चीज़ें चलती रहें तो कहीं ना कहीं एक तानाशाही का सा माहौल क्रिएट हो जाता है। तो थोड़ा बदलाव ज़रूरी है डेमोक्रेसी बचाने के लिए। हाँ हाँ, जाओ। आपको क्या लगता है कि इस बार जो है किस मुद्दे पे वोट पड़ रहे हैं, या लोग उस मुद्दे पे अपना वोट डाल रहे हैं? जो बड़े बड़े नेताओं के भाषण आपने अलीगढ़ में सुने होंगे, वो कितना प्रभावित करते हैं लोगों को? मेरे ख्याल से जैसा मेरे हस्बैंड ने कहा है वो उसको मैं सपोर्ट करती हूँ। पति हैं इसलिए सपोर्ट करना है? नहीं, हम लोग अब साथ रहते हैं तो एक ही विचारधारा रहती है लगभग। तो जैसा कि हम लगातार अधिकार देता है कानून कि आप अलग विचारधारा रख सकती हैं। बिल्कुल देता है। हाँ, बिल्कुल देता है। आपके मुद्दे क्या हैं? मेरे मुद्दे यही हैं कि एक तरह से जो समाज को जिन चीज़ों की आवश्यकता है उन चीज़ों पे ध्यान दिया जाए। हो सकता है कि हम जिन चीज़ों को बीजेपी से या साइकिल जो भी हैं इनसे एक्सेप्ट करते हैं, वो शायद नहीं हो पाती हैं इस तरह से। तो कुल मिला के ऐसी चीज़ें। आप लोगों ने भी वोट दिया? हाँ, वोट दिया है। क्या है मतलब इस बार कुछ लड़ाई है या मामला एक तरफा है? मामला एक तरफा सा दिखाई दे रहा है मुझे, क्योंकि कारण ये है कि विकास और राष्ट्रवाद पर जो है वोट पड़ रहा है। दूसरी बात ये है कि पिछले 10 सालों में किसी तरह का लैप्सेशन नहीं देखा, जो हम लोगों ने 2004 से लेकर और 2014 के बीच में देखा था कि पॉलिसी पैरालिसिस हो गया था। आप करते क्या हैं? मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, मैं टीकाराम कन्या महाविद्यालय अलीगढ़ में कार्यरत हूँ। तो वो पॉलिसी पैरालिसिस की स्थिति ये कि जब हमारा सर्वोच्च पद का व्यक्ति, जो आप अभी पूछ रहे थे कि अधिकार है, ये अभी आपने पूछा इस बिटिया से, ये बिटिया हमारे यहाँ की पढ़ी हुई है, इन्होंने पढ़ाई हुई मैडम ने। आपने उससे पूछा अधिकार, हमारे जो सर्वोच्च पद पे बैठा हुआ व्यक्ति था उसको ही कुछ बहुत सारे अधिकार नहीं थे, वो भी किसी और के द्वारा जो है अपने अधिकारों का बात करता था। तो इस बार अलीगढ़ में बड़ा फैक्टर क्या है? ऐसे कि एक तरफ तो मोदी फैक्टर है, दूसरी तरफ हाँ वोट दिया आपने बहुत, दूसरी तरफ कांग्रेस से राहुल गांधी और समाजवादी फैक्टर, तो दोनों में अगर तुलना करें तो भारी कौन है? देखिए, तुलना करेंगे तो एक सीधी बात कहें हम कि तुलना तो फिलहाल किसी में है नहीं। क्यों नहीं है? कि जहां देश 70 सालों से था, आज उसने इतनी तरक्की करी है कि मैंने अपने जीवन में, मैं आर्मी से हूं और मैंने आर्मी में बहुत कुछ देखा, देश घुमा हूं। ठीक है प्रशांत, आप लगातार बात करते रहिए, आपके पास में वापस आऊंगी। कहीं प्रशांत, इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख करना पड़ रहा है।